बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 2 यानी फ्री क्लास का जो लेक्चर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने हमने जो देखा था वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ठीक है? और फिर मैंने आपको शॉपिफ़ाई के बारे में बताया था कि शॉपिफ़ाई पे किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है, हाउ टू वर्क ऑन शॉपिफ़ाई, ठीक है? तो आज हम लेके चलेंगे आपको प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती क्या चीज़ है आपको क्लियर करता चलूँ कि देखिए प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली शॉपिफ़ाई पे एक अहम किरदार अदा करता है। चाहे आप अमेज़न में काम कर रहे हो, चाहे आप ईबे में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट हंटिंग एक अपना अहम किरदार अदा करता है। इसकी मेन रीज़न ये है कि जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि हम ये सामान सेल कर रहे हैं या हमने ये सामान सेल करना है या इस किस किस्म का हम सामान सेल करें, तो ये सवालात आते हैं ज़हन में कि यार हमने क्या बेचना है, हम किस पे मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें भी मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा आए और वो बिके बिके भी अच्छी, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मार्केट में अच्छी बिक रही है। उसके बाद उसमें हमें क्या है कि जो मतलब कि वो अपनी जगह को फ़िल कर रही हो, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो अपनी जगह को फ़िल कर रही हो मार्केट में, यानी अपनी नीड को पूरा कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आज गर्मियों का सीज़न है, तो आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं, कूलिंग फ़िल्टर लाइक। तो वो कैन में बॉटल्स में पानी भर लाते हैं और उसके ऊपर वो पंप सा लगता है, ठीक है? वो इस तरह मतलब वो पंप जो है वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि वो पानी को पंप करके ग्लास में फ़िल करता है, ठीक है? तो वो अपनी जगह को फ़िल कर रहा है, यानी वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस ज़रूरत को पूरा करने वाली, उसे हमने तलाश करना होता है कि कि कौन-सी चीज़ हिट जा रही है, किस चीज़ पे ज़्यादा डिमांड है, लोग ज़्यादातर किस पे जा रहे हैं, कितनी सेल आ रही है, कितना प्रॉफ़िट बजट है, कहाँ से अरेंज होगी, ठीक है? तो ये सारा प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में आता है, राइट? तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। तो सबसे पहले आता है दराज़, एफबी एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, ठीक है? गूगल मैप्स, स्पाई योर कंपेटिटर्स व लॉजिस्टिक कंपनीज़, ठीक है? ये सब तो देखें मैंने आपको एक शॉर्टली शॉर्टली बताना है। आपने खुद ही इम्प्लीमेंट करके, इमेजिन करके, ठीक है? खुद ही यूट्यूब से सर्च करके इसको मज़ीद आपने जो है ना वो सिंक्रोनाइज़ करना है, आपने मज़ीद इसको देखना है और इस पे मज़ीद आपने सर्च करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ, वाया लॉजिस्टिक कंपनी। ये बात आपसे ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने किस तरह काम करना है आपने इस तरह काम करना है कि देखें, आपके रिलेटिव या आपके कोई फ्रेंड या कोई भी आपका दोस्त अब आपकी लॉजिस्टिक कंपनी में लगा हुआ है, यानी वहाँ पे काम करता है, ठीक है? वहाँ पे काम करता है तो यार वहाँ पे क्या सीन है, उससे मिलें, उससे बातचीत करें कि यार मुझे बताएँ कि आपके गोदाम के अंदर या आपके जो ऑफ़िस है उसके जो उसका ऑफ़िस वेयरहाउस है, उसमें सबसे ज़्यादा सामान किस मतलब के जो कह लें कि सेलर्स का आता है, ठीक है? उससे पूछें कि सबसे ज़्यादा सामान किस सेलर का आता है? मुझे उसका नाम बता सकते हो जिसके डेली के 70, 80 या 40 या 50 पार्सल आते हों डेली के। तो वो कहेगा यार हाँ, एक बंदा है, एक ब्रांड है उसके आ रहे हैं। आपने कहना कोई सिंपल बंदा कोई आम रेगुलर रूटीन में जिसके मतलब के पार्सल आ रहे हों, तो वो कहेगा जी, जी बिल्कुल एक है। तो आपने क्या क्या करना है, उससे बोलना है कि ठीक है, उसके मुझे पम्फलेट या पार्सल की जो रसीद ऊपर होती है ना, उसकी आपने मुझे पिक्चर खींच के भेज देनी है। वो आपको क्या करेगा, पिक्चर खींचेगा, उसकी आपको सेंड कर देगा। उसके ऊपर ना लिंक लगा होता है फेसबुक का, ठीक है? उसके मतलब फेसबुक का, सॉरी उसकी वेबसाइट का, ठीक है? वो वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है? ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके पेजेस ओपन करने हैं, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, डिवाइन ज़ेप के नाम से जैसे हमारी एक वेबसाइट है, यहाँ से पतरंग देख लेते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे मौजूद है, डिवाइन ज़ेप भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये ओपन होती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओपन होगी वेबसाइट, नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पे ना ये फेसबुक वाला ऑप्शन आ रहा होगा इनका, ये फेसबुक। आपने इनके फेसबुक पेज को ओपन कर लेना है, वहाँ पे ना अबाउट के ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे प्रेफ़रेंसेस होगा, प्रेफ़रेंसेस पे जाएँगे ठीक है? नहीं सॉरी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा दिस पेज इज़ करंटली रनिंग एड, तो आपने वो एड वहाँ से वॉच कर लेने हैं, ठीक है? आपने मिनिमम देखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होगी, यानी 1 माह पहले, यानी 8 दिन पहले या 10 दिन पहले, आपने वो ऐड को पिक करके आपको आइडिया हो जाएगा यार ये चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है? ये होता है स्पाई योर लॉजिस्टिक कंपनी। वेयर लॉजिस्टिक कंपनी। अब ये स्पाई योर कंपेटिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपने कोई चीज़ हंट की है, ठीक है? लेट्स से आपने एक वाच हंट की, ठीक है? वो वाच आपने अब क्या करना है, उसको स्पाई करना है कि यार मेरे जो मुखालिफिन हैं,
वो क्या सेल कर रहे हैं और इस किस्म की वो अगर सेल कर रहे हैं तो कितना मार्जिन ले रहे हैं, कितनी देर की वो ऐड चला रहे हैं, क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। आपने सेम टू सेम क्या करना है, मैं ये सिर्फ सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, मैं दराज़ को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये आप मेरे पेड कोर्स जॉइन करते हैं तो उसमें मैं डिटेल से सबको बताता हूँ, फिर इनकी भी आगे सब कैटेगरीज़ होती हैं, उनको भी डिटेल से बताया जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे था कि स्पाई और कंपेटिटर्स, आपने क्या करना है कि एक वॉच आपने हंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गूगल पे लिखना है कि टॉप 10 वॉचेस शॉपिफाई, ठीक है, वेबसाइट्स, तो वो आ जाएँगी। तो आपने उन वॉचेस उन वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है? उन वेबसाइट को ओपन करके सेम प्रोसीजर है कि आपने उनका फेसबुक पेज ओपन करना है। फेसबुक पेज ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि उनकी अबाउट पे जाना है, ठीक है? अबाउट पे जाने के बाद उसके ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और वहाँ पे आपने देखना है कि अगर ये ऐड रन कर रहा है, तो कितनी देर से ऐड रन कर रहा है। अगर वो कर रहा है किसी और आपने देखना है कि यार ये एक ऐड है, जो रन हो रही है तकरीबन 10 दिन, 15 दिन पहले, ठीक है? 10 दिन, 15 दिन पहले ये ऐड रन हो रही है, तो आपने उसकी पिक्चर उसकी वीडियो अगर डाउनलोड होती है तो कर लें, अगर नहीं तो उसकी पिक्चर आप लाज़मी अपने पास सेव कर लें, ठीक है? तो ये तरीका है वाया लॉजिस्टिक कंपनीज़ के सॉरी म तो ये तरीका है कि आपने स्पाई और कंपैरेटर से किस तरह आपने हंटिंग करनी है, ठीक है? अब गूगल मैप जो है ये सोर्सिंग का ज़रिए, ठीक है? टिकटॉक एंड लाइब्रेरी और ये फेसबुक और दराज़ के ऊपर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, वाया दराज़ के ऊपर यानी दराज़ की वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है? सिंपल इज़ दैट, आप क्रोम पे ओपन करें, यहाँ पे न्यू टैब पे आएँ, यहाँ पे लिखें दराज़ डॉट पीके, ठीक है? यहाँ पे लिख लें दराज़, ठीक है? तो आपने ये लिखा, ये दराज़ की वेबसाइट आ गई। सॉरी। तो आपने क्या किया कि आपने नीचे डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया, फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपने देखना है कि पहले 2 सेलर्स यानी सॉरी पहला ऐसे सेलर्स जिसके रिव्यूज़ 200 हो और उनकी सेल 2000 प्लस हो या 2000 हो, ठीक है? आपने वो देखना है। मतलब पहले पहला जो ये सेलर्स है ना, देखिए प्रोडक्ट आप कोई भी सेल कर रहे हो ना, प्रोडक्ट आप कोई भी हंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपने ये नहीं देखना यार छोटी है, ये बड़ी प्रोडक्ट है, आपने ये देखना है कि यार ये मुझे कितना फ़ायदा पहुँचा रही है, ये कितना बिक रही है, कितना मुझे ये प्रॉफ़िट मार्जिन देगी, अगर मेरे इतने पीस जाते हैं तो मुझे ये बजट होगी, आपने सारा कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है? तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा यार ये मैं अगर ये चीज़ सेल करता हूँ तो ये मुझे इतना प्रॉफ़िट मार्जिन देती है, ठीक है? तो इस तरह आपने क्या करना है कि फर्स्टली जो है मतलब कि ये भी ओपन हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये ओपन हो जाए, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। पहला क्राइटेरिया हमारा दराज़ का ये होता है कि आपने जो हमारा फर्स्ट सेलर होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट लुक पड़ती है, जिस तरह ये सेलर्स हैं। इनका पहला जो क्राइटेरिया वो ये है कि 200 रिव्यूज़ और 2000 प्लस इनकी सेल होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे सेलर्स मिलेंगे जिनके फर्स्ट पे रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनको ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे डिफरेंट सेलर्स के रिव्यूज़ अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है, इंशाल्लाह ये ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं। अब ये देखें डिफरेंट सेलर्स के डिफरेंट रिव्यूज़ हैं। इसके देखें ये एक प्रोडक्ट है, ये भी ठीक है, सिलिकॉन जेल है। तो ये आई थिंक इसके रिव्यूज़ देखें 1896 रिव्यूज़ इसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये एयरबड सेल हो रहे हैं, 602 इसके रिव्यूज़ हैं, 3051 इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये कितने रिव्यूज़ हैं, आपको मैंने क्राइटेरिया बताया 200 रिव्यूज़ फॉर सेलर्स, और सेल कितनी होनी चाहिए, 2000 प्लस सेल उनकी होनी चाहिए, 2000 उनकी सेल होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया आपने देखना है सबको, बारी-बारी चेक कर लीजिए। लेट्स सपोज़ जिस तरह ये एक रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, 2254 रिव्यूज़ हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है? इसको आपने क्या करना है कॉपी करना है। इसके जो कीवर्ड्स होंगे ना, इसको कॉपी करना है आपने। कीबोर्ड कॉपी करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है इनको, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने हैं। कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे, यहाँ पेस्ट हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ भी नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है। अब ये मजीद सेलर्स हमारे पास शो हो गए हैं जो ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। मजीद सेलर्स हमारे पास शो हो गए हैं जो ये चीज़ सेल कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ मजीद बात बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें इसके रिव्यूज़, आपने मज़ीद 5 सेलर ऐसे ढूँढने हैं, 4 सेलर ऐसे ढूँढने हैं जिनके रिव्यूज़
200 प्लस, ठीक है, और उनकी सेल 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए। पहला ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि फिर आपने 3 सेलर ऐसे ढूँढने हैं जिनके रिव्यूज़ 100, 100 प्लस, या उनकी सेल जो है वो 1000 या 1000 प्लस होनी चाहिए, ठीक है? 2 क्राइटेरिया हमारे हो गए। तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि वो चीज़ जो है वो आसानी से मार्केट से ना मिलती हो। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, वो चीज़ आसानी से मार्केट से अवेलेबल ना हो, थोड़ा-सा आपको ख्वारी करनी पड़े, देन आपको हासिल हो, लेकिन इतनी आसानी से वो ना मिल सके, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कि वो आपकी ज़रूरत को फिल करता होना चाहिए, वो आपकी नीड को पूरा कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस पे देखने हैं, अप्लाई करते हैं इस पे, फर्स्ट पे पहले पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं किसी के कोई रिव्यूज़ नहीं है, ना ही इनकी सेल है, नीचे डाउन करते हैं, ये एक है नहीं, इसकी भी नहीं, ये एक 615 रिव्यूज़ हैं और 2000 2500 इसकी सेल है, एक हो गया। 252 रिव्यूज़ और 1.7 के, इसको छोड़ दें, आप स्किप करते हैं। अब यहाँ पे 2254 रिव्यूज़, 9.2 के सोल्ड, ठीक है, एक और दो सेलर हो गए, बाकी दो मजीद ढूंढने हैं। ये देखें, 3936 रिव्यूज़, 14000 सेल, ठीक है, और तीन मेंबर्स हमारे पास ऐसे सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज़ अच्छे थे, उनकी सेल भी अच्छी थी। बहरहाल अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं, अगर नेक्स्ट आ गए ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे यहीं पे। ये देखें, 701 रिव्यूज़, 2.8 के सोल्ड, यानी हमारे पास 4 सेलर्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ मैच कर गए, लेकिन हमने मज़ीद चेक कर लेते हैं और भी, ठीक है, मज़ीद चेक करेंगे। तो ये ना मतलब हमारे 4 सेलर तो मिल गए हैं, मैंने 4 की बात की थी, 4 तो डन है। अब हमने 3 मज़ीद ऐसे सेलर देखने हैं जिनके रिव्यूज़ 100 या 100 से ज़्यादा, तो उनकी सेल 1000 या 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट ऊपर चल के देखते हैं दोबारा से, आप भी साथ गौर कीजिएगा। ये देखते हैं ये देखें, इसको हमने स्किप किया था, 252 रिव्यूज़, 1.7 के सोल्ड, एक हो गया, डाउन करते हैं, डाउन करें, यहाँ पे नहीं है कोई, आई थिंक सो, ठीक है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। नहीं, तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। वापस चलेंगे, ठीक है, दराज के ऊपर जाएंगे दोबारा से। इसी तरह आपने मज़ीद सबको चेक कर लेना है बारी-बारी, ठीक है? और सबको आपने चेक करने के बाद ना इनको मज़ीद आपने जाँच लेना है, यार क्या ये वाक़ई मतलब क आप, क्योंकि देखें मैं अगर आपको ढूँढने पे आ जाऊँ तो 1 घंटा भी टाइम कम है। यहाँ पे देखें, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आपको मैं मतलब देखें, अगर मैं आपको अमेज़न या दराज़ की आपको क्लास प्रोवाइड करूँ हंटिंग के बतौर, तो ये मेरे जो क्लासेस होती हैं पे स्टूडेंट के ऊपर, 3 से 4 क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है? प्रो हंटिंग के ऊपर, जिसमें आपको दराज़ 2 दिन क्लास लेती है हमारी, तो उसको कवर किया जाता है। लेकिन मैं आपको कवर करके दिखा देता हूँ, कोई हम ढूँढते हैं कोई और चीज़, तो ये देखते हैं कि मैच कर रही है कि नहीं। जी, डाउन करते हैं थोड़ा-सा। ये देखें, वाटर मैनुअल पंप है, इसको ये कितने रिव्यूज़ हैं, 866 रिव्यूज़, 392 का बिक रहा है। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लेते हैं। ये चेक करते हैं, मैंने जैसे पहले बोला था कि वाटर मैनुअल पंप ये काफ़ी आजकल सेल हो रहा है, इसको चेक करते हैं। मैंने पहले भी इसको हंट किया था, लेकिन अब दोबारा से क्राइटेरिया चेक करते हैं, क्या सीन है इसका। इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, देन कॉपी करके वही प्रोसीजर है कि यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करेंगे और हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी, सारी सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सेलर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इनके हम मैच कर लेते हैं रिव्यूज़। पहले देखें, 1.7 की सोल्ड है, इसको स्किप करें, 1.7 की सोल्ड है, स्किप। अब ये देखें, 5826 रिव्यूज़ और 34.4 के सोल्ड है, मतलब 34,000 इसकी सेल है। एक हो गया, दूसरा चेक कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना दूसरे क्राइटेरिया के तीनों फिल हो रहे हैं, यानी कितने रिव्यूज़, 100 से ज़्यादा, और उनकी सेल कितनी हो चाहिए, 1000 से ज़्यादा। 1, 2 और 3 मैच करके हमारे सेकंड क्राइटेरिया, हमने फर्स्ट क्राइटेरिया के 4 से 5 सेलर मैच करने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो पहला क्राइटेरिया था क्या था कि 200 रिव्यूज़ और 4000 उनकी सेल होनी चाहिए, तो ये एक एक मैच हो गया हमारा, ठीक है। डाउन करें नीचे और ढूंढते हैं मजीद। ये देखें,
954 रिव्यूज और 4000 इसकी सेल है। ठीक है, तो 499 का ये बिक रहा है, मतलब 500 का। और ये देखें, पता है क्या होता है, ये आपको अगर मार्केट से डिपेंड करेंगे ना, ये रिटेल की प्राइस है। ये बड़ी भी आधे आपको 300 का 250 का मिल रहा होगा। ठीक है, ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के इजीली इसे आप सेल कर सकते हैं 600 700 का। ठीक है। अच्छा, पहले इसका क्राइटेरिया मैच करते हैं। ये दूसरा हमारा बस सेलर है जिसके अच्छे रिव्यूज हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये नहीं, ये मैच नहीं कर रहा हमारा, क्योंकि ये 1000 से कम सेल है। डाउन करें। ये 7,781 इसके रिव्यूज हैं और 3,000, मतलब 4,000 ही लगा लें, 4,000 इसकी सेल है। ये तीसरा सेलर है हमारे पास। ठीक है, और हम डाउन करेंगे नीचे। शायद चौथा या तीसरा है, चले मजीद चेक कर लेते हैं। मजीद चेक करते हैं। ये देखें जी, 1,485 रिव्यूज और 6-7 हज़ार इसकी सेल है। चौथा हमारे पास क्राइटेरिया फिल हो गया। ठीक है, अब हमारे ये क्राइटेरिया फिल हो गया, मतलब दोनों, हमारा पहला भी क्राइटेरिया फिल हो गया। दूसरा क्या था क्राइटेरिया के 100 रिव्यूज होने चाहिए और 1000 से ज़्यादा उनकी सेल होनी चाहिए। 3 से 4 आपने ऐसे देखने हैं। ठीक है, अब मजीद नीचे डाउन करेंगे, आपको मजीद आइडिया हो जाएगा यार। ये देखें, 223 रिव्यूज और 1/2 के सोल्ड 4 हमारे पास। ये दूसरे क्राइटेरिया के मैच कर गए हैं। ठीक है, डाउन करेंगे। अच्छा, मतलब हमारा क्राइटेरिया पहला भी फिल हो रहा है, दूसरा भी फिल हो गया थोड़ा। अब तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था यार, ये चीज़ बाजार से आसानी से ना मिले। मैंने आज तक ये देखी बाजार में, हो सकती है आ जाए, लेकिन मैंने अभी तक आसानी से नहीं देखी। यहाँ आपकी गली मोहल्ले से नहीं ये मिलेगी, आपको बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा वो भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है। ठीक है, नीड का अब आता है। नीड की अब ये देखें ना, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे गर्मियों का सीजन है यार, ये जरूरत को पूरी कर रहा है। आप देखें, इस तरह कैन के ऊपर जब लगा देते हैं लोग, रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। पता है आपको, जितना वो डोर ओपन क्लोज होगा तो उतने ही उसके मतलब के कूलिंग पॉइंट गिरेगी और वो कंप्रेसर उसका ज़्यादा रन करेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी और उसका बिल ज़्यादा आएगा। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक बर्फ़ का यूज़ करते हैं, आइस का यूज़ करते हैं। आइस इसके अंदर डालते हैं या इसको ठंडा कर लेते हैं, तो इसके ऊपर ये लगाते हैं मैनुअल पंप, इसे प्रेस करते हैं और पानी जो है वो डायरेक्ट आपके ग्लास में आ जाता है। तो ये आपकी ज़रूरत को पूरी कर रहा है। ये मैंने आपके सामने ये रखा है, एक मतलब एज़ अ गिफ्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया कि ये एक मतलब के ये काफ़ी अच्छा सेल हो रहा था। हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पे इसकी ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास देखें, होममेड किचन का सामान भी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेडीज़ जेंट्स सूट भी पड़े हुए हैं, लेडीज़ सूट भी पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, मैंने ग्रुप में वीडियो एक सेंड की है। ठीक है, तो जो शाज़ेब भाई दिखा रहे हैं, वो उसमें दिखा रहे हैं बेडशीट्स की। ठीक है, बेडशीट के मुताल्लिक हमारे पास सामान है, आपको ड्रॉप शिपिंग मिलेगी। ये वाटर पंप भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक यूएसबी चार्जर वाला, एक दूसरा हमारे पास दोनों पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज में। ठीक है, तो उसके बाद किसी को भी सामान चाहिए तो वो हमसे अरेंज कर सकते हैं एज़ अ ड्रॉप शिपिंग। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको दिखा दूँगा। अगर कोई बंदा हमारा पेड कोर्स जॉइन करता है ना, तो उसको ये ऑफ़र है कि यार उसका अगर एक भी ऑर्डर आता है, तो मेरी तरफ से उसको ये ऑफ़र है कि यार उसको डिस्पैच किया जाएगा, उसके ऑर्डर को पैक किया जाएगा। ठीक है? फुलफिलमेंट करके उसको आगे क्लाइंट तक पहुँचाया जाएगा और उसको बहुत सस्ते में हम स्टॉक बाय देंगे। ठीक है? तो लेकिन कोई फास्ट लर्नर है, कोई अपना काम करना चाहता है, तो वो इससे से भी कर सकता है, मसला नहीं। ठीक है? तो आप ये देखें, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ये क्राइटेरिया तो मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरह आपने दराज की जो है वो ना हंटिंग करनी है, और हंटिंग करके आप मजीद जो है प्रोडक्ट तलाश कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस तरह आपने अगर 5 प्रोडक्ट हंट की तो उसमें से एक की सेल लाजमी आएगी। ठीक है, एक की सेल क्या होगी, लाजमन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना मुझे कल आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हुए एक बात आपको बताना भूल गया था शॉपिफाई के अंदर, कि यार जब आपने स्टोर बना देना ना, अपना आपने स्टोर डिज़ाइन कर लेना है, तो उसके साथ डोमेन भी अटैच करनी है। ठीक है, अब डोमेन क्या चीज़ है, अक्सर आपके ज़हन में सवाल आता होगा, यार डोमेन हम शॉपिफाई की भी लगा लेंगे, ये वो। मैं आपको शॉपिफाई की डोमेन दिखाता हूँ इस स्टोर की, तो आप देखेंगे तो ये बड़ी अजीब सी डोमेन बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको शो करवाता हूँ। सेटिंग्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये शो हो जाएगी, ये शो हो रही है। ये मैंने ना अभी रिसेंटली चेंज की है, डिवाइन उसामा मैंने लिखा है, नहीं तो पहले ये कोई और डोमेन थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे ना डोमेन्स के ऊपर, ये डोमेन होगी, यहाँ पे ये डोमेन है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डोमेन का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे ना ये डोमेन है इसकी, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली डोमेन है इसकी,
gy05g.wr.myshopify.com, ये डोमेन है हमारी, लेकिन इसको मैंने चेंज किया है डोइन उसामा माई डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते, ये बिल्कुल फ्री की मिली है, कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन अगर आपने ऐसी मतलब कि डोमेन खरीदनी जैसे डिवाइन उसामा डॉट कॉम, तो आप ये भी खरीद सकते हो। जैसे रफीक एंड सन्स डॉट कॉम, तो ये भी आप ले सकते हो। इसके इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक वेबसाइट मैं बताता हूँ, ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपने गोडैडी या नेमचीप, इन दोनों में से एक डोमेन आपने, इन दोनों प्लेटफॉर्म में से एक मतलब आप डोमेन परचेज कर लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़े प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है और अच्छे भी हैं। आप चलते हैं गोडैडी पे, डोमेन ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये गोडैडी वाला ऑप्शन पहले ही आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो रही है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है, मतलब हमारी नहीं, शॉपी गोडैडी की यहाँ पे डोमेन परचेज करने की वेबसाइट है। आप सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखें, डोमेन जो आपने परचेज करनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन का कोई इतना खास मकसद नहीं, सिर्फ आप अपने नाम, ब्रांड का नाम रखते हो ताकि वो नाम कल को अगर चल जाता है तो फिर वो उस पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ जाती है, उसे सर्च करना आसान होता है। ठीक है, तो वो ये होता है कि आप डॉट स्टोर वाली स्टार्टिंग में डोमेन परचेज करें। डॉट कॉम वाली महंगी होती है, डॉट स्टोर वाली 300 की आती है। ठीक है, 300 की डॉट स्टोर वाली आती है। खुद ही बाई करें, ठीक है, खुद ही इसको अटैच करें, इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन डॉट कॉम वाली जो डोमेन है, डॉट कंपनी डॉट कॉम डॉट पी के, ये डोमेन है वो महंगी आती है, लाइक 3500 की, 4000 की। ठीक है, तो ये डोमेन आती है। आपने क्या करना है कि इसके साथ ना लॉग इन कर लेना। जब आप लॉग इन करेंगे ना, इसके साथ साइन अप करेंगे, तो उसके साथ आपको ना एक कपन कोड दिया जाएगा। ये कपन कोड फिर यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको मजीद ये आपको मतलब कि आपको मजीद आपकी कमी कर देगा आपकी पेमेंट में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लें, जैसे डिवाइन उसामा मैं लिखता हूँ, डिवाइन उसामा डॉट कॉम, ये चेक करते हैं अगर हुई तो। अभी मैंने इसको सर्च किया, आप देख लेते हैं अगर ये अवेलेबल है, किसी ने बाय ना कर ली हो। जस्ट वेट, इंशाल्लाह ये डोमेन ओपन हो जाती है। अब ये ओपन हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है डिवाइन उसामा डॉट कॉम है। ठीक है, अब ये कह रहा है डिवाइन उसामा डॉट स्टोर डॉट एक्सवाईजी डॉट यूके डॉट नेट, ये अवेलेबल है। ठीक है, इसे मेक इट योर करेंगे। यहाँ पे रेस वन वन आ रहा है, लेकिन ये अभी 4000 की है। ठीक है, अगर आपको अब मैं दिखाऊंगा ना तो आपको इतने की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको 4000 की या 8000 की मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप ना डिवाइन उसाम, ये देखें डिवाइन शॉप, डिवाइन उसामा डॉट शॉप, ये 421 रुपये की मिल रही है। कितने की? 421 रुपये की। तो आप ये परचेज कर लें। डॉट शॉप वाली, डॉट कॉम वाली परचेज करेंगे तो वो महंगी होगी। अगर मैं करके दिखा दूँ आपको तो देखिएगा, थोड़ी सी महंगी होगी, एक्सपेंसिव होगी, आपको ये थोड़ा मतलब कि एक्सपेंसिव लगेगी। अभी यहाँ पे वन एक रुपये बता रहे हैं, लेकिन एक ही नहीं है। या जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो मजीद एक्सपेंस डाल देंगे उसके साथ, तो कहेंगे यार ये 4-5 हज़ार की है। लेकिन ये जो दो सामा डॉट स्टोर है, डिवाइन सामा डॉट स्टोर, तो ये 280 का है। इस तरह आपने भी डोमेन परचेज करने के लिए आपने यहाँ सर्च करना है। ठीक है, गोडैडी या नेमचीप से सर्च करके उसे अपना बना ले डोमेन को। परचेज करने के बाद आप यहाँ पे आएँ, डोमेन के ऊपर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन लिखें, यहाँ पे डिवाइनोसामा डॉट कॉम लिखें और नेक्स्ट करें। जब मैं बाई कर लूँगा ना तो मेरा ये यहाँ पे भी आ जाएगा गोडैडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब बाई करूँगा तो यहाँ पे भी गोडैडी आएगा, क्योंकि ये गोडैडी से परचेज की हुई है। तो गोडैडी पर क्लिक करेंगे, वहाँ से वेरीफाई करेंगे तो डोमेन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही काम था ये डोमेन एक्टिव करने का। बहुत आसान काम है, तो इस तरह आप करके डोमेन एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने हंटिंग का मैंने बता दिया आपको। इसी तरह आपने फेसबुक से हंटिंग करनी है। अब हंटिंग की तरफ चलते हैं। मैंने दराज की तरफ आपको हंटिंग बताई, अब आपको मैं फेसबुक की हंटिंग बताऊंगा किस तरह आपने करनी है। अब यहाँ पे लिखें फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे पास फेसबुक की एड लाइब्रेरी शो हो जाएगी। वो एड लाइब्रेरी जिसपे लोगों ने अपनी एड्स को रन किया होता है, वहां पे वो शो हो रही होती हैं एड्स की, यार ये वाली एड्स अभी चल रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, कहीं भी आप जर्मनी में प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हो फेसबुक के जरिए, तो आपने यहाँ पे उनकी लोकेशन लगानी है, यानी उनकी कंट्री लगानी है, यहाँ पे कैटेगरी ऐड ऑल रखनी है। तो मैंने पाकिस्तान पे काम करना है तो मैं पाकिस्तान रख रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगरी मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑल, ऑल एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो चीज़ तलाश करो जो आपने मतलब हंट करनी है।
अब आपको तो पता ही नहीं मैंने क्या चीज़ हंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाचिज़ एक प्रोडक्ट है, अब वाचिज़ पे क्लिक कर लेते हो, यहाँ सन ग्लासेस, ठीक है? वो भी कर लेते हो, ठीक है? तो आप पैंट शर्ट कोई भी, यानी कि मैंने अगर मैंने टी-शर्ट पहनी तो भी ये भी एक आइटम है, ठीक है? मैंने अगर घड़ी पहनी ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है? मैंने अगर सनग्लासेस लिए तो ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है? मेरे पास मोबाइल का केस है तो ये भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है? मेरे पास एक नीडल है तो ये भी एक प्रोडक्ट है। आपने परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट कोई भी है लेकिन आपने चेक करना है कि यार ये अच्छी बिकने वाली हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे डिजिटल वॉचेस सर्च करो, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए। आपने ये सर्च किया, उसके बाद थोड़ी देर वेट करें, यहाँ पे ना सारे हमारे पास वो एड्स आ जाएंगी जो जो वॉचेस के ऊपर चल रही हैं, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे ये वॉच आ रही है, ठीक है? ये एक वॉच है शायद, ये भी वॉच है, ठीक है? ये वॉच नहीं है। खैर इसको हम स्किप करते हैं, नीचे डाउन करते हैं। यहाँ पे ये एक वॉच आ रही है, ठीक है? ये देखिए इस तरह की वॉचेस आएंगी। आपने क्या करना है, यहाँ से सुनिएगा ज़रा, आपने क्या करना है, आपने ऐसा काम करना है, सॉरी आपने ये करना है कि देखें जो एड मिनिमम 10 दिन से पहले की चल रही हो ना, उसको आपने पिक करना है। कैसे पता चलेगा ये 10 दिन से पहले चल रही है? ये देखें, ये एड है, ये चल रही है 19, यानी आज की मई 19 2025, यानी आज ये ऐड एक्टिव हुई है, ठीक है? तो अभी भी ये एक्टिव है, ये एक्टिव का ऑप्शन आया हुआ है। तो इसी तरह आपने टाइम देख लेना है, जो मिनिमम मैंने आपको बताऊं क्राइटेरिया के मुताबिक कि 10 दिन के होना चाहिए टाइम, 10 डेज का जो ऐड हो वो आपने पिक करना है, ठीक है? क्योंकि 10 दिन को अगर कोई ऐड चलाता है तो ऑब्वियसली उसको कोई प्रॉफिट होती है, तो उस पर एक्सपेंस कर रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, ठीक है? फेसबुक को पैसे दे रहा है। तो आपने भी क्या करना है, 10 डेज पहले की जो ऐड है उसे पकड़ना है। उसके बाद या फ़िल्टर करते हैं तो फ़िल्टर में मज़ीद भी आप फ़िल्टर करके मज़ीद चेंजिंग करके मज़ीद पिछले की जो पिछली ऐड जो रन हो रही हैं उनको ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे पेड कोर्स में आएँगे तो मैं आपको बारी-बारी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने पूरे मतलब 30 डे की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है? 30 डे की ट्रेनिंग करवाते हैं, पेड ट्रेनिंग होती है। उस 30 डे का मैंने निचोड़ जो है वो 3 दिनों में मैंने इकट्ठा करके ना, वो कहते हैं कि दरिया को एक चीज़ में बंद करने वाला हिसाब है। तो ये चीज़ है कि आपको जस्ट लिटिल बिट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप इस पे सर्च करेंगे तो आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है? जो स्टूडेंट्स मेरी तरह थोड़े से मतलब कमज़ोर दिल के हैं, कमज़ोर माइंड है उनका, में थोड़ा-सा है, तो उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग जॉइन करें, ठीक है? ट्रेनिंग जॉइन करके हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह 1 माह की ट्रेनिंग भी देंगे उन्हें, सामान भी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो हमारा सामान सेल करते हैं, ठीक है? किसी और का करते हैं तो और का करें। अपना ब्रांड बनाना है, अपना बना लें। बाहर काम करना है, बाहर के ममालिक में, वो भी हम सिखाते हैं, सेशन देते हैं इसमें, ईबे के, ठीक है? अमेज़न के, ठीक है? उसके बाद आपको हम सेशन देते हैं अली एक्सप्रेस के, ठीक है? अली एक्सप्रेस के सेशन देते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? कैसे ड्रॉप शिपिंग सऊदी अरेबिया में किस तरह काम करना है, ये सारे सेशंस होते हैं। फिर एफिलिएट मार्केट का आपको बताया जाता है, तो ये सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। ये फ़िल्टर कोर्स होता है, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आपको वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, ठीक है? अपने स्टूडेंट्स की सेल भी चेक करवाऊँगा ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये वाच है, इस तरह आपने मज़ीद जो है तलाश करके ऐड को ओपन कर लेना है। तो इनको इस तरह से आपको मज़ीद आइडिया होगा, यार ये वाच अच्छी बिक रही है। फिर इसके कंपैटिटर्स आप सर्च करें, इसके फेसबुक वही सीन आ गया कि यार आपने स्पाई और कंपैटिटर, जैसे हमने बताया था मैंने कि फेसबुक का पेज ओपन करना है, वहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी पे जाना है, पेज वहाँ पे लिखा रहेगा दिस पेज इज़ करंटली रनिंग ऐड, वहाँ से उसके गो टू ऐड लाइब्रेरी पे चले जाएँ वहाँ से, और वो सारी ऐड आपको शो हो जाएगी, कौन सी कितनी देर की ऐड चला रहा है ये बंदा, और ये ब्रांड किस आइटम पे ब्रांड सॉरी ऐड चला रहा है। तो इस तरह ये आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा था मतलब प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है? ये क्या था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद देखें, आपने कोई भी सामान हंट कर लिया ना, तो अब आपने उसको अरेंज करना है। यानी अगर मैंने बाज हंट कर लिया तो उसको मैंने अरेंज भी तो करना है, ठीक है? तो अरेंज कैसे करना है, वो 2 से 3 तरीके हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात सुने मेरी कि देखें, हम दराज़ के ज़रिए भी हंट कर सकते हैं, जो माएँ-बहनें बाहर नहीं जा सकती, किसी ऐसे अफ़राद से नहीं मिल सकते, ठीक है? या उनको इजाज़त नहीं होती, तो घर बैठ के वो सामान ईज़ी टू सेल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? 3 तरीके हैं इनके पास। पहला तरीका है फ्रॉम दराज़, फिज़िकल मार्केट। ये फिज़िकल मार्केट उन माएँ-बहनों के लिए नहीं है जो घर से बाहर नहीं जा सकती, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं उनके लिए जो घर से बाहर नहीं जा सकते या कोई जॉब वगैरह बिज़ी रहते हैं, ठीक है?
तो मैं आपको बारी-बारी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आपने किस तरह इन पे काम करना है, ठीक है? अच्छा, दराज़ के ज़रिए आप किस तरह प्रोडक्ट मँगवा सकते हो? आपके ज़हन में सवाल आता होगा, सर दराज़ के ज़रिए, दराज़ तो एक मतलब कि वैसे एक मार्केट है, P2P है, ठीक है? B2B सॉरी, बिज़नेस टू पीपल है, तो हम कैसे मँगवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप इस तरह मँगवा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपने यही एक हंट कर लिया, ठीक है? अब आपने ये इस पे एक ऐड बनानी है, यानी सबसे पहले आपने इस पे एक ऐड बना के उसकी टेस्टिंग कर लेनी है कि यार आया कि ये कितना बिकती है, कितना मार्जिन देती है, कितना प्रॉफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक ऐड बना के ना उसकी टेस्टिंग करनी है। लेट्स से कि आपने ऐड बनाई, एक टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के दौरान आपको 5 ऑर्डर आ गए, ठीक है? उससे पहले आपने सोर्सिंग भी कर लेनी है। टेस्टिंग से पहले आपने सोर्सिंग भी करेंगे वो भी बेहतर है। टेस्टिंग के बाद भी सोर्सिंग कर लेंगे तो वो भी बेहतर है, ठीक है? सोर्सिंग करने का पहला क्राइटेरिया क्या है कि दराज़ के ऊपर आपने एक टेम्पलेट लिखना है, यानी आप नोटपैड ओपन करें मोबाइल के ऊपर, ये काम आपने मोबाइल पे करना है। नोटपैड आपने ओपन करना है, वहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखें कि आप ये लिख सकते, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे बता देता हूँ कि सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़लाँ है और मैं शॉपिफ़ाई के ऊपर काम करता हूँ एज़ अ सेलर, ठीक है? तो मैं ये जो वाटर पंप है ये सेल करता हूँ, मेरे डेली के माशाल्लाह 70 से 80 पार्सल होते हैं, ठीक है? तो मुझे आप ये बताएँ कि आप मुझे इसका रेट देंगे? बहरहाल मेरा एक सेलर था दराज़ के ऊपर, वो कराची में था या लाहौर में था, ठीक है? लेकिन उसके पास स्टॉक हो गया फिनिश, खत्म हो गया, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मुझे आप बताएँ कि सर आप मुझे क्या रेट देंगे अगर मैं आपसे ये चीज़ परचेज़ करता हूँ? वो ये रेट जो होते हैं ना, ये वाले रेट, ये रिटेल के रेट होते हैं। आपको होलसेल के रेट इससे भी सस्ते मिलेंगे। जैसे ये 400 का है तो ये आपको 300 का दे देगा, 250 का दे देगा, तो इतने का आपको मिल जाएगा, ठीक है? ईज़ी टू सेल है। उसके बाद आपने ये टेम्पलेट लेके ना इन सबको ना मैसेज कर देना है। इनमें से अक्सर बंदे होंगे वो कहेंगे सर मैं आपसे सॉरी, कुछ कहेंगे ठीक है आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। तो इस तरह आप वो आपके व्हाट्सएप पे राब्ता करके उनसे डील कर लें। जो डील डन होगी फिर आपने एक ऐड चलानी है, टेस्टिंग ऐड चलाने के बाद आपने कभी बल्क में सामान नहीं मँगवाना। याद रखें कभी भी आपने, या चाहे फिज़िकल मार्केट हो, चाहे दराज़ हो, कोई भी मार्केट हो, आपने बल्क में सामान नहीं मँगवाना। उसकी मेन रीज़न ये है कि कल को अगर आप बल्क में सामान मँगवाते हो, लेकिन वो चलता नहीं है, वो बिकता नहीं है, तो वो सारा लॉस होगा ना, तो फिर आप किस तरह उसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि उससे बोलें कि सर ठीक है, आप टेस्टिंग करने के बाद इसे बोलें कि मुझे 10 पीस भिजवा दो। आपको 5 ऑर्डर आए, 10 पीस का आपने ऑर्डर दे दिया इसे, और इसे बोलना है सर मुझे डेवो के ज़रिए या बस टर्मिनल के ज़रिए सीओडी फॉर्म पे भिजवाओ, मैंने आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी। यानी एडवांस पेमेंट आपने कभी नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि वो सेलर को आप जानते नहीं हो, वो कराची बैठा है, आप लाहौर बैठे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप उसको नहीं पकड़ सकते। अगर आप 10,000 का माल लेते हो, वो 10,000 लेके गायब हो जाता है, तो फिर आपका वो कौन ज़िम्मेदार है, ठीक है? तो इसलिए आपने क्या करना है कि डेवो या बस के ज़रिए आपने वो सामान मँगवाना है, जो आपके पास 1 दिन में पहुँच जाए, ठीक है? 1 डेढ़ दिन में पहुँच जाए। अब वो सामान रिसीव करें, अगर वो अच्छा सामान है, तो उसकी पेमेंट उनको दे दें, वो आगे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी वो काम करते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने ये काम करना है, राइट? आपको समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि दराज़ हो गया, फिज़िकल मार्केट क्या चीज़ है? यार देखो, अगर आपने यही चीज़ हंट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही चीज़, तो आपने इस चीज़ के बारे में ना फिज़िकल मार्केट में घूमना है। यानी होलसेलर होलसेलर के पास जाना है, 10 से 15 दुकानें घूमें। आपने ये याद रखना है कि उनका रवैया आपके साथ अच्छा हो। मतलब जो उनका रवैया है ना, वो आपके साथ अच्छा हो, वो आपके साथ इस तरह का रवैया होना चाहिए कि वो अगर आपसे बात करें तो बहुत अदब के साथ, एहतरामन आपसे बात करें, ठीक है? नहीं तो वो अगर कोई इस तरह के आपने कभी ये नहीं कहना उनको जाके कि सर मैं नया हूँ। ठीक है? आपने हमेशा ये कहना है कि सर ऑलरेडी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है? मैं दराज़ के ऊपर पहले सामान मँगवाता था, लेकिन वो मुझे दूर पड़ता था, तो जिसकी वज़ह से मुझे ये मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे राब्ता कर लेता हूँ। आप मेरे इलाके के हैं, तो मैं आपसे ही माल उठवा लेता हूँ। मैं उससे उधर से मँगवाता हूँ, तो चलिए मैं आपसे ही ले लेता हूँ, मुझे बताएँ मुझे क्या रेट देंगे? तो फिर आप कोई अच्छी-सी बात बना के बता दीजिएगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहना कि सर मैं न्यू हूँ, ठीक है? अगर आप न्यू कहेंगे ना, तो वो फिर थोड़ा ना आपको यार ये टाइम वेस्ट करने आया है। तो आप न्यू नहीं कभी कहना, आपने कहना सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मेरे डेली के 70-80 पार्सल होते हैं। तो इस तरह आपने 10 से 12 दुकानें घूमनी है, जिसका रवैया आपके साथ अच्छा लगे उससे डील डन करें, घर आ जाएँ। सेम वही प्रोसीजर है, ऐड रन करें, ठीक है? अगर आपको ऑर्डर आए उससे बोलें सर मुझे इतने पीस भेज दो, या उससे जाके खुद ले लो, लेके डिलीवर करवा दो, 5 पीस अपने पास रखो। ब्रॉड ऐड आपने चलानी है, ऐड बंद नहीं करनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि मज़ीद जब और भी ऑर्डर आते जाएँगे, उनको पार्सल को वहाँ से रिसीव कीजिएगा और आगे डिस्पैच कीजिएगा। इस तरह आपने स्टार्टिंग में काम करना है। तो ये हमारा सोर्सिंग का है, ठीक है?
तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि यार आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, शॉर्टली शॉर्टली बताया है। और मैंने आपको सोर्सिंग के बारे में बताया। अगर आप ये हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह 4 से 5 लेक्चर हमारे हंटिंग के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर 2 से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर हमारे सोर्सिंग के ऊपर होते हैं, या एक लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं सोर्सिंग के ऊपर मुकम्मल 1 घंटे का। ठीक है, तो ये आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह हंट करना है। जो हंटिंग का तरीकाकार है हम बाहर भी सिखाते हैं, बाहर के ममालिक में किस तरह आपने हंटिंग करनी है, ये स्किल भी है। यकीन करें वल्लाह मेरी टीम, मैं खुद बहुत से मुझे ऑर्डर्स आते हैं बाहर की, सर हमें हंट कर दें, हम इतने चार्ज करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास इंडिया क्लाइंट था, वो मेरे मुझसे हंट करवाता था, और मैं उसे 5 करोड़ हंट करके देता था, 5,000 से चार्ज करता था, यानी एक करोड़ का 1,000 रुपया। ठीक है, और वो हंस के देता था। ठीक है, तो ये है कि आपको सिखाया जाएगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अमेजोन के जरिए हंटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको नून के जरिए हंटिंग सिखाई जाएगी, दराज के जरिए। ठीक है, ठीक है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए आपको हंटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, ताकि आप बाहर भी काम करें तो आपको आसानी रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप बाहर भी काम करते हैं ना, तो मेरे पास पेमेंट गेटवे अवेलेबल है। ठीक है, पेमेंट गेटवे यानी पेमेंट गेटवे वो होता है कि बाहर आप काम करने के जो पेमेंट, एडवांस पेमेंट हम मंगवाते हैं ना अपने अकाउंट में, वो पेमेंट गेटवे लगाते हैं, यानी मर्चेंट लगाते हैं शॉपिफाई के साथ, तो उससे वो पेमेंट रिसीव होती है। इंशाल्लाह मैं कल आपको मजीद इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। इस क्लास को हमने जो सीखा है वो हमने आज फ्रॉड हंटिंग सीखी है। ठीक है, और सोर्सिंग सीखी है। ठीक है, तो बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ में याद रखें मुझे। और कोई मिस्टेक होगी हो तो मैं आपसे माफ़ी करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ये इसके ऊपर, लाइक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है, गूगल ऐड के ऊपर, सॉरी फेसबुक ऐड के ऊपर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो कल के लेक्चर में आप ज़रूर शामिल हो जाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।